नाजरीन, आज एक ऐसा फैसला सामने आया है जो खित्ते की ताकत का तवाजुन बदल सकता है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को JF-17 थंडर देकर महज हथियार नहीं बल्कि एक वाज़ेह पैगाम भेजा है कि अब कोई भी मुल्क किसी मुस्लिम रियासत को अकेला टारगेट नहीं कर सकेगा। ये तैयारे सिर्फ परवाज नहीं करेंगे बल्कि तेजी से जवाब देने, दुश्मन की मंसूबाबंदी तोड़ने और हमारी मुश्तरका हिफाजत को यकीनी बनाने वाली सलाहियत का अमली सबूत होंगे। इस मुआहदे में तरबियत, लॉजिस्टिक्स और मुश्तरका ऑपरेशन शामिल हैं। यानी ये सिर्फ डील नहीं बल्कि एक मजबूत दिफाई इत्तेहाद की शुरुआत है। खलीज से लेकर शुमाली अफ्रीका तक इसके असरात महसूस होंगे और आने वाला वक्त बताएगा कि इसका मतलब सिर्फ डिटरेंसी नहीं बल्कि खित्ते की नई हकीकत है। नाजरीन, आज पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ वो फैसला कर दिया है जिसने दुनिया की नजरें एक बार फिर मशरक़े वस्ता की तरफ मोड़ दी हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सऊदी अरब डिफेंस डील की, जिसके तहत पाकिस्तान ने न सिर्फ अपनी फौजी महारत बल्कि अपने जदीद तरीन दिफाई निज़ाम सऊदी अरब के हवाले करने का ऐलान किया है। ये कोई मामूली मुआहदा नहीं बल्कि एक ऐसा अस्करी इत्तेहाद है जो न सिर्फ दोनों मुल्कों की हिफाजत की जमानत देता है बल्कि पूरे मुस्लिम दुनिया को एक मजबूत पैगाम भेजता है कि अब कोई ताकत किसी मुस्लिम मुल्क को अकेला कमजोर नहीं कर सकती। नाजरीन, ये डील सिर्फ तयशुदा कागजी शराइत का मामला नहीं बल्कि अमली तौर पर सऊदी अरब के जदीद फिजाई दिफा, जमीनी फौजी सलाहियत और सरहदी निगरानी में पाकिस्तान की जदीद टेक्नोलॉजी शामिल हो रही है, ताकि अगर दुश्मन ने खलीज फारस के किसी कोने से भी मैली आंख उठाई तो जवाब फौरी और मुकम्मल हो। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को अपनी जदीद तरीन लड़ाका तैयारे JF-17 थंडर के जदीद मॉडल्स फराहम करने का वादा किया है, जो न सिर्फ रफ्तार बल्कि ताकत और जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स के लिहाज से भी किसी आलमी सतह के तैयारे से कम नहीं। JF-17 की रफ्तार 1.6 मैक तक है और इसकी रेंज 1200 किलोमीटर से जायद है, और अगर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो तो ये कई घंटों तक फिजाओं में रहकर दुश्मन के हर इकदाम का फौरी जवाब दे सकता है। इसके हथियारों में PL-12 मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बम, रात क्रूज मिसाइल शामिल हैं जो दुश्मन के बंकर्स, कमांड सेंटर्स और असलहा डिपो को तबाह करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह तैयारा जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेस है जो दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन को जैम कर देता है और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम्स को नाकारा कर देता है। यानी अगर दुश्मन ने कोई हमला किया भी तो जवाब देने से पहले वो मुकम्मल तौर पर अंधा हो जाएगा। नाजरीन, सऊदी अरब की फिजाइया के अफसरान अब पाकिस्तान में तरबियत हासिल कर रहे हैं और पाकिस्तानी फौज के माहिरीन सऊदी अरब में उनकी मशावरत कर रहे हैं ताकि हर पहलू से दिफाई तैयारी मुकम्मल हो और कोई भी खतरा जमीन या आसमान से फौरी तौर पर जवाब दे सके। इस दिफाई डील में पाकिस्तान की एटमी सलाहियत भी सऊदी अरब के साथ मुश्तरका हिफाजत के तहत अहम रोल अदा करेगी। यानी अगर कोई दुश्मन सऊदी अरब पर हमला करेगा तो ये हमला पाकिस्तान के लिए भी खतरा तस्वुर होगा और पाकिस्तान की एटमी और कन्वेंशनल कुव्वत फौरी रद्द अमल के लिए तैयार होगी। नाजरीन, इस डील का एक और अहम पहलू ये है कि ये महज अस्करी ताल्लुकात तक महदूद नहीं बल्कि एक तवील मदद नजरियाती इत्तेहाद की बुनियाद है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इस मुआहदे को तारीखी करार दिया है और कहा है कि ये मुआहदा सिर्फ फौजी ताकत के तबादले का नहीं बल्कि मुस्तकबिल में दोनों ममालिक की मुश्तरका हिफाजत, तरबियत और सिक्योरिटी प्लानिंग का भी जामिन है। ये तैयारा JF-17 थंडर सऊदी फिजाओं में तैनात किया जाएगा ताकि अगर खलीज फारिस, खलीज अदन या किसी और हसास सरहदी इलाके से खतरा पैदा होता है तो फौरी और दुरुस्त जवाब दिया जा सके। सऊदी अरब की फौज से टैंक, हथियार और जमीनी दिफाई निजाम भी पाकिस्तान की जदीद तरबियत और टेक्नोलॉजी के साथ मरबूत किए जाएंगे ताकि दुश्मन के हर कदम का फौरी और मुअस्सर जवाब मुमकिन हो। नाजरीन, इस डील के बाद सऊदी अरब की फिजाई और जमीनी दिफा की सलाहियत में वो इजाफा हो रहा है जिसका कोई मुआवजा मशरक़े वस्ता में नहीं कर सकता। पाकिस्तान की तरबियत याफ्ता फिजाई और जमीनी फौजें सऊदी अरब के अफसरान के साथ मुसलसल मशकें कर रही हैं ताकि हर हंगामी सूरत हाल में जवाबी कार्रवाई तेज और मौसर हो। इसके साथ साथ पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मुस्तकबिल के मंसूबे भी तय किए हैं जिसमें मुश्तरका एयर डिफेंस नेटवर्क, जदीद क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शामिल हैं ताकि दुश्मन की हर हरकत का फौरी रद्द अमल मुमकिन हो। नाजरीन, ये मुआहदा इस बात का ऐलान भी है कि मुस्लिम दुनिया में कोई ताकत अकेली नहीं और ये इत्तेहाद न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरे खलीज, मशरक़े वस्ता और अफ्रीकी मुस्लिम ममालिक के लिए एक मजबूत पैगाम है कि अगर कोई दुश्मन किसी मुस्लिम मुल्क पर हमला करेगा तो इसका जवाब मुश्तरका और फौरी होगा। पाकिस्तान के वजीर दिफा ने इस डील के मौके पर वाज़ी किया कि ये तैयारे, मिसाइल्स और तरमीती प्रोग्राम किसी जारियत के लिए नहीं बल्कि दिफाई ताकत के लिए हैं और ये इत्तेहाद हर तरह के खतरे से मुस्लिम दुनिया की हिफाजत करेगा। नाजरीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब की इस दिफाई डील ने न सिर्फ फौजी ताकत में इजाफा किया है
बल्कि एक नया नजरियाती और अस्करी ब्लॉक भी वजूद में लाया है जो मुस्तकबिल में मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका में ताकत के तवाज़ुन को बदल सकता है। अगर आने वाले महीनों में हम देखें कि सऊदी अफसरान पाकिस्तान में तरबियत हासिल कर रहे हैं या पाकिस्तानी मुशावर सऊदी अरब में मौजूद हैं, तो ये हैरत की बात नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों ममालिक अब एक दूसरे के दिफा में मुकम्मल तौर पर शरीक हो चुके हैं और ये ब्लॉक किसी भी खतरे के सामने मुकम्मल जवाब देने के लिए तैयार है। नाजरीन, ये मुआहदा न सिर्फ सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती और एतमाद का मज़हर है, बल्कि मशरिक़ वस्ता में नए दिफाई तवाज़ुन की शुरुआत भी है, जिसके असरात आने वाले बरसों में आलमी पॉलिटिक्स में वाज़ेह होंगे।